हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फन फिक्सन आई वांट टू का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब फ्रेश होकर आता है तब जंगकुक देखते हैं कि तांग जो बेड पर बैठ कर उसके लिए वेट कर रहा था। जंगकुक जब तांग को देखता है तब जंगकुक जो एक क्यूट सा पाउट बना लेते हैं। तब तांग जो जंगकुक के क्लोज जाता है और तांग जो जंगकुक के उसके अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। तब जंगकुक जो तांग को खुद से दूर करते हैं और जंगकुक जो अपनी क्यूट सी वॉइस में कहते हैं, मुझसे दूर रहो, तुम मुझे क्यों वॉशरूम में अकेला छोड़ कर आ गए थे? बेबी, मैंने कहा ना कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं वॉशरूम से चले गया था। तब जंगकुक जो तांग को टाइटली हैक कर लेते हैं और जंगकुक जो तांग से कहते हैं, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे कहकर जंगकुक जो तांग को और भी ज़्यादा टाइटली हैक कर लेते हैं। तब तांग जो ये सुनकर तांग जो अपनी बॉक्सी स्माइल करने लगते हैं और तांग जो जंगकुक से कहता है, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस तुम एक बार मेरे हस्बैंड बन जाओ, मैं तुम्हें तो मेंशन के बाहर भी नहीं जाने दूंगा। व्हाट? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड? नो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करते हैं और जंगकुक जो फिर से तांग को टाइटली हक कर लेते हैं। तब तांग भी जो जंगकुक को हक बैक करते हैं और जंगकुक जो तांग की ये सब बातें सुनकर जंगकुक जो एक एवर स्मार्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक जो हक बैक करता है, फिर जंगकुक जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होने लगता है। तब तांग जो बेड पर बैठकर सिर्फ अपने लस्टफुल आईज से जंगकुक की फैटी एस की तरफ ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जंगकुक जब रेडी हो जाते हैं तब जंगकुक जो वहाँ से जाने लगता है। तब तांग जो जंगकुक से कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो क्या तुम अकेले जाओगे? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? तुम्हारे साथ जाऊँगा मैं। हाँ, तुम मेरे साथ जाओगी? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तुम यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉय हो एंड मैं एक नर्ड हूँ। तब तांग जो ये सुनने के बाद तांग जो जंगकुक के क्लोज आते हैं और तांग जो जंगकुक की ईयर में विस्पर करके कहते हैं, किसने कहा कि तुम एक नर्ड हो? तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट हो ना कि कोई भी तुम्हें देख कर ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो तुम ऐसा कभी मत कहना कि तुम एक नर्ड हो, तुम बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट लगते हो। ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करने लगते हैं और जंगकुक की स्माइल को देखकर तांग भी जो अपनी बॉक्सी स्माइल करने लगते हैं। फिर तांग जो जंगकुक की तरफ अपने एक हैंड को आगे की तरफ करते हैं और तांग जो जंगकुक से कहते हैं, तो क्या अब हम चलें? ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करते हैं, फिर जंगकुक जो तांग की हैंड को होल्ड कर लेते हैं और फिर तांग जो एक दूसरे के हैंड को होल्ड किए यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जब तांग जाते हैं तब सब स्टूडेंट देखते हैं कि तांग जो किसी और बॉय के साथ हैं एंड उन दोनों जो बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। एंड ये देखकर सारे स्टूडेंट जो गुस्से से जंगकुक की तरफ ही देखने लगते हैं। तांग जब ये नोटिस करते हैं तब तांग जो जंगकुक के उसके अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है, एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह। इससे जंगकुक को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जंगकुक ये तांग को बिल्कुल भी शो अप नहीं करता। थोड़ी देर बाद तांग जो जंगकुक को लेकर नामजून, यूनमिन एंड जेहोब के पास आ जाता है। जब सारे मेंबर्स जब जंगकुक को देखते हैं तब सारे मेंबर्स जो तांग से कहते हैं, तांग ये कौन है? तब तांग कहते हैं, ये जंगकुक है, मेरा रूममेट। ये सुनकर सारे मेंबर्स जो स्माइल करने लगते हैं और जिमिन जो स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा तो ये जंगकुक ही है जिसके बारे में जेहोब हमें बता रहा था। तब तांग जो इसमें अपना हिस्सा कहता है। तब जेहोब भी जो स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा मतलब कि तुम जंगकुक की वजह से तुम अपने रूम से एक बेड मुझे ले जाने को कहे थे ना? तब तांग जो जेहोब को चुप करने का इशारा करता है, लेकिन जेहोब जो पूरी बातें जंगकुक को बता देते हैं। तब जंगकुक जो तांग की तरफ देखते हैं और जंगकुक जो तांग से कहते हैं, तो तुम कल जानबूझकर कल हमारे बेडरूम से एक बेड ले जाने को कहते हैं। तब तांग जो नर्वस से स्माइल करने लगता है।
ये देखकर जंकुक जो स्माइल करने लगता है और जंकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर हमारे रूम में दूसरा बेड भी आ गया ना फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड शेयर करूँगा। ये सुनकर तंग जो अपनी बॉक्स से स्माइल करने लगते हैं और तंग जो तुरंत ही जंकुक को बैक हक कर लेते हैं। फिर टैकुक जो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तंग जो और टाइम सिर्फ जंकुक के साथ फ्लर्ट किया जा रहा था और जंकुक जो स्माइल करती हुई तंग की हर बातों का आंसर कर रहा था। एंड टैको की इतनी क्यूट सी मोमेंट को देखकर सारे मेंबर्स जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। एंड सारे मेंबर्स को जंकुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जंकुक जो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट सा बॉय लग रहा था और जंकुक जो बातें करने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। एंड इसलिए सारे मेंबर्स को जंकुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद युनमिन, टैकुक, नामजिन एंड जेहुक जो अपने क्लासरूम में चली जाते हैं। क्लासरूम में आने के बाद तांग जो एक सीट पे बैठ जाते हैं और तांग जो जंकुक को अपने लैब में बैठा लेते हैं। तब जंकुक जो तांग से कहते हैं तुमने मुझे अपने लैब में क्यों बैठाया? बिकॉज एक बेबी को ना अपने डैडी के साथ ही रहना चाहिए। ये सुनकर जंकुक जो स्माइल करने लगता है। एंड क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे लोग जो तांग को किसी और के साथ देखकर सारे लोग जो गुस्से से सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी ये क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर जब आते हैं तब सारे स्टूडेंट जो प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन युनमिन, नामजिन, जेहुप एंड तांग जो प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश नहीं करते। एंड ये प्रोफेसर को नोटिस करता है ये प्रोफेसर, लेकिन प्रोफेसर उन सभी को कुछ भी नहीं कहता बिकॉज इन सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। एंड अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर अगर इन्हें कुछ भी कहता है तब इनके पास इतनी पावर है कि ये यूनिवर्सिटी को उसी टाइम बंद करा सकते हैं। एंड इसलिए कोई भी प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ न्यू स्टूडेंट आया ना। तब जंकुक जो तांग की लैब से उड़ जाता है। तब प्रोफेसर जो जंकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं तो आप सामने आओ और आप अपना इंट्रोड्यूस दो। तब ये सुनकर जंकुक जो एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंकुक जो सामने जाकर अपना इंट्रोड्यूस देने लगता है। तब तांग जो अपने लतीफुल आई से सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखे जा रहा था और तांग का पूरा फोकस जंकुक की फैटी एस की तरफ ही था। तब जिमिन जब ये देखते हैं तब जिमिन जो तांग के पीछे वाली सीट पर ही बैठा था और जिमिन जो तांग से कहते हैं तांग तुम जंकुक की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम उसे लाइक वाइक तो नहीं करने लग गए? लाइक नहीं करता, लव करता हूँ एंड मैं बहुत जल्दी उससे मैरिज भी करना चाहता हूँ। वॉट तांग तुम ये क्या कह रहे हो? तुम सच में जंकुक से मैरिज करना चाहते हो? हाँ मैं सच में जंकुक से मैरिज करना चाहता हूँ। लेकिन तांग तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड एक माफिया किंग है एंड तुम्हारे डैड के बाद तुम्हें ये माफिया किंग बनना पड़ेगा। एंड तुम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि माफिया किंग के फैमिली को भी बहुत खतरा रहता है। हाँ मुझे पता है कि माफियाज के फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि कोई एनिमी उनकी फैमिली को कुछ कर ना दे। एंड इसलिए तो डैड मुझे यूएस से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए भेजे हैं। एंड इसलिए तो मैं किसी से लव नहीं करना चाहता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जंकुक को देखते ही मैं सच में उससे लव करने लगा हूँ। एंड मैं जंकुक से मैरिज करके उसके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन तांग जब तुम माफिया किंग बन जाओगे ना तो इससे जंकुक को भी खतरा होगा। हाँ मुझे पता है कि इससे जंकुक को भी खतरा होगा, लेकिन मैं सच में उसे हमेशा सेव करके रखूँगा। मैं कभी भी उसे कुछ भी होने नहीं दूँगा। तब जिमिन जो स्माइल करते हुए तांग जी कहते हैं तुम सच में जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो। तब तांग जो यस में अपना हिस्से करते हैं। तब जिमिन जो तांग से कहते हैं तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है क्योंकि सच में जंकुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा बॉय है। ये सुनकर तांग जो स्माइल करने लगते हैं। तब जंकुक जो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जंकुक जो तांग के क्लोज आ जाता है और जंकुक जो तांग के लैब में बैठ जाता है। तब तांग जो तुरंत ही जंकुक के वस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करता है और
तांग जो जंकुक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। इससे सारे स्टूडेंट जो गुस्से से सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखे जा रहे थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट का क्रश तांग था एंड तांग के कोई भी क्लोज रहे ये बिल्कुल भी किसी को भी पसंद नहीं था। एंड इसलिए सारे लोग जो गुस्से से सिर्फ जंकुक की तरफ ही देखे जा रहे थे। एंड जंकुक को जो तांग के लैब में बैठ कर जंकुक को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जंकुक एक टॉप है एंड उसे एक बॉटम बनकर एक टॉप के लैब में ही बैठा था। एंड इसलिए जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जंकुक जो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि जंकुक यहाँ इसीलिए तो आए ताकि वो तांग को अपने पैर में गिरा सके। एंड इसलिए जंकुक को एक बॉटम बनना पड़ा था। एंड इसलिए जंकुक जो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे, और जंकुक जो ऑल टाइम अपने फेस में एक सॉफ्टली से स्माइल रखता है। क्लास जब ओवर हो जाती है तब सारे मेंबर्स जो कैफेटेरिया में लंच करने के लिए चले जाते हैं। तब तांग जो फिर से जंकुक को अपने लैब में बैठा लेता है। इससे जंकुक को जो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जंकुक जो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, ते ते अगर तुम मुझे अपने लैब में बैठाओगे ना तो इससे तुम्हें लंच करने के लिए बनेगा भी नहीं। एंड वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल भी हैवी नहीं हो एंड तुम एक क्यूट से बेबी हो एंड मुझे बिल्कुल भी लंच करने से प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज़ तुम मेरे लैब में ही बैठो। ऐसे कहकर तांग जो जंकुक को लंच कराने लगता है। तब इससे जंकुक को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जंकुक के माइंड में एक आइडिया आता है और जंकुक जो जानबूझकर मुंह होने लगता है ताकि तांग जो हार्ड हो जाए। एंड सच में ही तांग जो सच में जंकुक के मुंह करने से तांग जो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया था। जंकुक जब ये फील करते हैं कि तांग जो सच में हार्ड हो गया है, तब जंकुक जो एक एविल स्मार्ट करने लगते हैं। फिर जंकुक जो एक इनोसेंटली तांग की तरफ टर्न होते हैं और जंकुक जो अपनी इनोसेंट वॉइस में कहते हैं, ते ते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी फेस फिर से रेड हो गई है और तुम्हारी बॉडी जो फिर से सीक करने लगी है, तुम ठीक तो हो ना ते ते। ये सुनकर तांग जो और भी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है और तांग जो अपने सेकंड वॉइस में कहते हैं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहकर तांग जो जल्दी से तांग जो जंकुक को अपने लैब से उठाकर तांग जो जंकुक को सीट में बैठा देते हैं। फिर तांग जो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। तब जंकुक जो ये देखकर एक एविल स्मार्ट करता है। फिर जंकुक जो तांग को फॉलो करने लगता है। तभी एक बॉय जो जंकुक के फेस के ऊपर चिली पाउडर को डाल देता है। इससे जंकुक जो फ्लोर पर ही गिर जाता है और जंकुक जो अपनी सेकंड वॉइस में कहते हैं, ते ते प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ऐसे कहते कहते जंकुक के आईज से कॉन्टिन्यूसली टीयर्स आने लगते हैं, क्योंकि वो चिली पाउडर जो जंकुक के आईज में चला गया था एंड इसलिए जंकुक के आईज से जो कॉन्टिन्यूसली टीयर्स आने लगते हैं। तभी तांग जब जंकुक की वॉइस सुनता है, तब तांग जब पीछे की तरफ टर्न होता है, तब तांग जो जंकुक की ऐसी हालत देखकर तांग जो अपने स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।